कुष्ठपुर नर्मदा के किनारे बसा एक गांव अपने भूतिया श्मशान के लिए कुख्यात था। यहाँ हर सप्ताह एक अधजली लाश मिलती थी, आंखें खुली और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान। जिन लोगों ने उस गांव का नाम सुना, उनके मन में डर की लहर उठती। गांव वाले कहते थे कि ये सब एक चुड़ैल की बेमिसाल पत्तियां हैं, जो अपनी नकारात्मक ऊर्जा से आतंक का माहौल बुनती है। साथ ही एक अंधा भूत जो आवाजों से ही पहचानता था, लेकिन उसकी छवि भयावह थी। यह गांव आरव और समर जैसे साहसी युवाओं को अपने रहस्यों की ओर खींचता था। आरव, एक मेडिकल छात्र जो मानव शरीर पर रिसर्च कर रहा था, अपने मित्र समर के साथ उस गांव पहुंचा। उन्होंने गांव वालों से पूछा, लेकिन गांव वालों की सख्त मना करने के बाद भी आरव ने कहा, डर से भागने वाले ही डर को जन्म देते हैं। मैं डर का पोस्टमार्टम करने आया हूं। यह वाक्य गांव के भय को चुनौती देने जैसा था। आरव और समर रात्रि के अंधेरे में श्मशान पहुंचे। वहां की भयानकता ने उनके हृदय की धड़कनें तेज कर दी। रात के 2 बजे वहां एक अधजली लाश थी, आंखें खुली और होठों पर मुस्कान। अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी। जैसे ही आरव ने टॉर्च चलाई, वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने लाश की ओर देखा, वह लाश वहां से गायब हो चुकी थी। इसी बीच अंधा भूत उनकी ओर बढ़ने लगा। उसके बिना आंखों वाला चेहरा स्पष्ट था। उस भूत ने आरव के पास आकर कहा, तू अलग है, तुझे मैं देख नहीं सकता, पर तेरी आत्मा चमक रही है। आरव और समर घबरा गए, लेकिन आरव ने ठान लिया कि वह रहस्य को सुलझाएगा। अगली रात आरव अकेला श्मशान पहुंचा। उसने कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डर तैयार किया और खुद को एक अधूरी लाश की तरह बिठा दिया। तब अचानक सब कुछ गड़बड़ाने लगा। कैमरा ब्लर होने लगा और हवा के तेज झोंके के साथ एक औरत की खौफनाक हंसी सुनाई दी। चुड़ैल आई और आरव को पकड़कर कहा, तू मेरा शिकार नहीं है। लेकिन आरव ने पूछ लिया, किसकी बात कर रही हो? और चुड़ैल की कहानी सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे समझ आया, ये माँ और बेटा थे, जो समाज की कठोरता का शिकार हुए थे। गांव वालों को बुलाकर आरव ने कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई। लोगों ने अपनी गलती को समझा और उस माँ बेटे की आत्मा की शांति के लिए पूजा आयोजित की। पहली बार श्मशान का वातावरण शांत था, केवल घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आरव को एक रहस्यमयी चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, तूने मेरी माँ को शांति दी, अब मैं तुझे आंखें देना चाहता हूँ। आरव ने जब आईने में देखा, उसकी आंखें सुनहरी हो चुकी थीं।